नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ तक। कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने पटौदी विधानसभा के गांव जमालपुर, घोसगढ़ व कुंभावास में जनसंपर्क किया व लोगों की समस्याएं सुनी। कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो 36 बिरादरी को साथ लेकर बिना भेदभाव के कार्य करती है, जबकि भाजपा सरकार समाज को बांटने का कार्य करती है और केवल धर्म के नाम पर राजनीति करती है। कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा, भाजपा सरकार जो महिला आरक्षण बिल लेकर आई है वह भी जुमला है। सिर्फ चुनाव को आते देख इस बिल को लेकर जनता को बरगला रही है, जबकि सच्चाई ये है कि 2029 से पहले ये बिल लागू नहीं होगा। जबकि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि 2024 में ही महिलाओं को उनका अधिकार मिले। वहीं इस बिल में ओबीसी के आरक्षण का भी प्रावधान नहीं है। कैप्टन यादव ने कहा, मौजूदा सरकार ने कर्मचारी, किसान, मजदूर, गरीब, व्यापारी, युवा सभी का जीना दुर्भर कर दिया है। भाजपा सरकार जानबूझकर ऐसी योजनाएं लेकर आती है जिसमें जनता उलझी रहे, चाहे परिवार पहचान पत्र हो या फिर प्रॉपर्टी आईडी हो। परिवार का एक सदस्य सारा दिन सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता रहता है। कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर इन परिवार पहचान पत्र और फैमिली आईडी की समस्याओं से लोगों को निजात दिलाएंगे। श्री यादव ने कहा, इंडियन जुडिशियल सर्विस, जाति जनगणना, क्रीमी लेयर को हटाना, गैस का सिलेंडर 500 का 200 बिजली की यूनिट फ्री, ओल्ड पेंशन स्कीम इत्यादि जनहित के कार्य किए जाएंगे। कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा, भाजपा सरकार जवानों की शहादत पर भी राजनीति करती है। पिछले लोकसभा चुनाव में पुलवामा अटैक की सच्चाई भी लोगों के सामने आ चुकी है। कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा, पिछले 10 साल में भाजपा सरकार ने गुड़गांव में कुछ नहीं किया, सभी कार्य अधूरे पड़े हैं। कांकरोला का विश्वविद्यालय, बिनौला का रक्षा विद्यालय, हॉस्पिटल, बस स्टैंड सभी कार्य क्यों रुके पड़े हैं। भाजपा सरकार ने पिछले 10 साल में अपना भाजपा का कार्यालय और अपने आराम करने के लिए एक PWD रेस्ट हाउस खोला है। इसके अलावा भाजपा ने कुछ नहीं। बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि मेरे दोस्त आज जितने भोड़ा कला में नहीं थे कॉलेज लाइफ के और स्पोर्ट्स में, जितना आज मैं कुंभावास में देख रहा हूँ, मैं शुरू से मैं यहाँ से मेरा बहुत कनेक्शन रहा है। मेरे दोस्त आज सामने मुझे दिखाई दे रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। और जहाँ तक विकास की बात है, जैसे आप सब समझदार हैं, विकास 3 चीजों पे खरा उतरता है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार हो। मैं समझता हूँ कि आप भी जैसे आप फील कर रहे होंगे, तीनों क्षेत्र में ये सरकार फ्लॉप रही है। शिक्षा का क्षेत्र हो, मैं जहाँ पे स्कूल में जाता हूँ, कहीं गया हूँ मैं स्कूल में, वहाँ पे ये समझो कहीं फैकल्टी नहीं है, फैकल्टी है तो टीचर नहीं है, और इवन मेरे हिसाब से तो स्वीपर भी नहीं है किसी किसी स्कूल में। तो टीचर ने अपने आप जो है ना उसका अरेंजमेंट करना पड़ रहा है। कोई भर्ती नहीं, कोई रोजगार नहीं, कोई नई भर्तियां नहीं करती गवर्नमेंट। पिछले 9 सालों में आपने देखा होगा। और यही हाल स्वास्थ्य का है। अगर कोई ट्रामा सेंटर भी नहीं यहाँ, और अगर कोई ट्रामा भी आता है, एक्सीडेंट भी होता है, सीधे गुड़गांव जाओ, या तो अपना प्राइवेट हॉस्पिटल इलाज कराओ, या फिर प्राइवेट में जाते तो या तो रोहतक रेफर करते हैं या दिल्ली रेफर करते हैं। तो मैं कैप्टन साहब, ये कितनी कमी है हमारे यहाँ। जनप्रतिनिधि जो हम चुनकर भेजते हैं, जैसे विधानसभा पटौदी से हमारे विधायक जी हो चाहे MP हो, ये कमी उनकी है। जहाँ तक कैप्टन अजय यादव जी का सवाल है, जब आप सरकार में थे तो आपने काफी वित्त मंत्रालय भी आपके पास रहा है, कृषि विभाग भी आपके पास रहा है, और काफी शिक्षा के क्षेत्र में भी आपने वहाँ काम किया, हम देख रहे हैं। आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ में भी आपका बहुत योगदान रहा है। सैनिक स्कूल में भी आपने रेवाड़ी में जो बना है सैनिक स्कूल, उसमें भी आपका योगदान रहा है। मीरपुर जो यूनिवर्सिटी है वो भी आपके कदमों से बनी हुई है। और डिफेंस यूनिवर्सिटी जो कि बिनौला में मेरे हिसाब से कांग्रेस ने ही वहां पे पत्थर लगाया था, उसके बाद एक ईंट नहीं लगी उसमें। तो अब आपको फैसला करना है कि आपको कैसा प्रत्याशी चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गाँव वालों का। धन्यवाद। की जो नीति थी, सेंटर का जो प्रोसीजर था, उसको भी दरकिनार करके किस तरह से ओबीसी वर्ग के हितों पर कुठाराघात करने का काम किया इस पार्टी ने, तो उसके बारे में भी आप जरूर प्रयास करें। यहाँ भी अवगत कराएंगे, क्योंकि कुछ चीजें आम आदमी के जहन में अभी तक नहीं है, आम आदमी को उतना पता भी नहीं उस बारे में। तो मैं चाहूंगा कि वैसे तो 36 बिरादरी के नेता आप हैं, लेकिन ओबीसी वर्ग के राष्ट्रीय नेता होने के नाते जो सरकार जिस तरह से इस वर्ग के हितों पर जो कुठाराघात कर रही है, उस बारे में भी आप अपनी बात रखें। और अब मैं चाहूंगा कि गांव की तरफ से एक बार स्वागत में कप्तान साहब।
जैसा कि आप सभी ने पता है, कैप्टन अजय सिंह यादव का मैं तो क्या बताऊं, सारा हिंदुस्तान ही जानता है। लगातार 6 दफा रिवाड़ी से जो विधायक बने, क्योंकि आपने सबने पता है, मैं तो इसी गांव में खेला हूं, बड़ा हूं और खेला कूदा यहीं पढ़ा, आए हैं, खेले हैं, ये गांव ही है मेरा, ये तो लगा लो कि कैप्टन अजय सिंह यादव लगातार 6 दफा विधायक बने और मिनिस्टर रहे हैं। इन्होंने अपने रिवाड़ी विधानसभा का कोई भी ऐसा गांव नहीं होगा जो हर गांव में कम से कम इन्होंने रिवाड़ी विधानसभा में 10,000 सरकारी नौकरियां लगवाई। बच्चों, इन्होंने 10,000 सरकारी नौकरियां लगवाई है। कोई भी गांव नहीं छोड़ा जिस गांव से 2, 4 या 5, 10 सरकारी नौकरी नहीं लगे होंगे। तो इनकी तारीफ तो मैं क्या करूं, पूरा हिंदुस्तान को तो कांग्रेस में सोनिया गांधी, खड़गे के बाद कैप्टन अजय सिंह यादव ही आते हैं, राष्ट्रीय नेता हैं। ये तो आज तक हमारे हरियाणा से इतना बड़ा पद किसी को नहीं मिला है जो कैप्टन अजय सिंह यादव को मिला है। वो भी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कैप्टन साहब, ये कुंभावास जो है ये हमारा ही गांव है। लगाओ, ये कुंभावास गांव ने हमें 2 दफा गांव में सरपंची का मौका दिया और इस कुंभावास गांव ने हमें सरपंच बनाया 2 दफा लगातार। इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है। ये तो मेरा गांव ये लगा लो सारा। तो इस गांव क्या, ये शहीदों का गांव है जी, और इनके पास जमींदारों का ही काम है, लगभग खेती बाड़ी करते हैं और अपना थोड़ा कुछ जो शहीद है, लगभग सैनिक हैं सारे, लगभग सैनिक, हर घर में सैनिक है जी गांव में। तो कुंभावास में आप आए हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले तो मैं अपने सभी सांसदों का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने जो 33% आरक्षण तो महिलाओं को दिया है, और साथ साथ सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का और मल्लिकार्जुन खड़गे जी का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने पिछड़ा वर्ग की जो महिलाएं हैं जिनको महिला आरक्षण नहीं दिया गया उसकी आवाज़ उठाई। मोदी जी ओबीसी हैं, लेकिन ओबीसी ना होकर उन्होंने जो ओबीसी महिलाओं के साथ जो ये जिसे कहते हैं दुभात की है, उसकी मैं कड़ी आलोचना करता हूं मैं। और हमारी सरकार आएगी तो 33% के अंदर हम SC, ST, OBC जो पिछड़ा वर्ग के हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के महिलाएं हैं, उनको भी महिला आरक्षण में आरक्षण देंगे, कोटे के अंदर कोटा देंगे। दूसरा, अग्निवीर योजना है, इसको समाप्त करेंगे और 15 साल की नौकरी करेंगे। जहाँ तक आपने पार्लियामेंट की बात कही, जो बात रमेश बिधूरी ने कही है उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। किसी भी व्यक्ति के बारे में गाली देना, गाली गलौज करना, अशब्द कहना, मर्यादित भाषा का उपयोग को छोड़कर अमर्यादित भाषा का उपयोग करना अनुचित नहीं है। और मेरी मांग है कि स्पीकर साहब ऐसे व्यक्ति को पार्लियामेंट की सदस्यता समाप्त करें। सर, पिछले कई दिनों से हो रहा था कि 23 सितंबर को एम्स का उद्घाटन होगा, फिर आगे सरक गया, तो क्या मनसा है सरकार? जुमला है। अभी ये दिसंबर में पत्थर रख देंगे, जैसे आपका बिनोड़ा में पत्थर रखा था, काकरोला में पत्थर रखा था यूनिवर्सिटी का और यूनिवर्सिटी का, ऐसे ही एम्स का पत्थर रख देंगे और लोगों को बहका देंगे कि आपके यहाँ एम्स बन गया। एम्स तब मानूंगा जब वहाँ पर OPD चालू करें। वहाँ चाहे हमारे रेवाड़ी में भवन है, हम भवन देंगे, एम्स का वहाँ OPD खोल दें तो हम मान लेंगे कि भाई एम्स बन गया, वरना एम्स बनने का कोई मामला नहीं है। बजट में कोई पैसा नहीं है। जो बजट अभी आया इस साल का, उसमें एम्स का कोई पैसा नहीं है, केवल 4 दीवारी के पैसे हैं। जैसे आपका काकरोला में 4 दीवारी बनी है, एम्स बनने वाला नहीं है, ये जुमला है। ट्वेंटी4 न्यूज NCR सोशल मीडिया पर आधारित न्यूज चैनल है जो हिंदी में सभी प्रकार की लाइव ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक हलचल, भक्ति, श्रद्धा और आस्था के साथ साथ मनोरंजन, बॉलीवुड, स्पोर्ट्स और बिजनेस की खबरों को आप तक पहुंचाता है। चैनल का उद्देश्य गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, रोहतक, झज्जर, मेवात और हरियाणा की लेटेस्ट खबरों को आप तक पहुंचाना है। इसलिए जुड़े रहे हमारे साथ।
24 न्यूज NCR, आपके हक की आवाज।